मांझी विधानसभा को ही क्यों चुना आपने? बचपन मेरा मांझी में गुजरा है। मांझी से मैं बहुत अटैच हूँ सेंटिमेंटली, और मांझी को विशेष रूप से मांझी विधानसभा में विकास जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। कि छपरा से नज़दीक रहते हुए भी मांझी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार तो अपने ही आप में ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मांझी पिछड़ा हुआ है। एमएलए बन जाने से मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाऊंगा। जी, मेरा अपना ही अलग एक लीगल फील्ड में और सोशल फील्ड में अपना अस्तित्व है। प्रशांत जी के विचारों से मैं प्रभावित होकर जनसुराज ज्वाइन किया। क्या लालू जी गांव-गांव में पैदल चले हैं, धूल फाके हैं? क्या नीतीश जी ऐसा किए हैं? इन्होंने महात्मा गांधी की तरह धूल में घूम रहे हैं, धूल में पैर में छाले पड़ गए हैं, लोगों की तकलीफ को बहुत नज़दीक से समझे हैं। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जनता किसी और चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है। तो इस हिसाब से लगता है कि जनसुराज इन सभी बंधनों को, इन सभी रूढ़िवादी जो विचार हैं राजनीति में खास करके, उन सबको जनसुराज तोड़ने में कामयाब हो पाएगा। हाँ, अभी करीब 30-40-35 साल से सरकार चला रहे हैं, तो समाजवाद तो कहीं दिखता नहीं है इसमें। या तो भ्रष्टाचारवाद है, या परिवारवाद है, या अक्षमतावाद है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए तमाम जो क्षेत्र हैं उनसे नए नए दावेदार उभर करके सामने आ रहे हैं। हमारे कैमरे के फ्रेम में जो व्यक्ति हैं ये पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील वाई.बी. गिरी हैं और जनसुराज के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष और जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। या यूं कह लीजिए कि प्रशांत किशोर और जनसुराज के पीछे की जो कानूनी टीम है उनका बागडोर सर के हाथों में है और सर सारण जिले के मांझी विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, जैसा कि मीडिया में सूचनाएं मिल रही हैं। सर से सीधी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मुझसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं। मांझी विधानसभा को ही क्यों चुना आपने? आपने पहले कहा कि इनकी दावादारी इन्होंने क्लेम किया है मांझी पर। ऐसी बात नहीं है, मैं कोई दावादारी नहीं। मैं अपने लीगल प्रोफेशन में जी बहुत संतुष्ट हूँ और करीब बिहार में शीर्षस्थ स्थानों में जितने लोग हैं उसमें मेरा नाम आता है। मैं पूरी तरह से अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हूँ। भगवान ने बहुत सब कुछ दिया है। इधर प्रशांत जी के विचारों से मैं प्रभावित होकर जनसुराज ज्वाइन किया, ताकि बिहार का पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा दूर हो सके और बिहार जो पिछले पैदान पर 40 वर्षों से चला रहा है पूरे देश में, इसको ऊपर उठाया जा सके। तो मुझे पार्टी से कहा गया कि आप पार्टी के इंटेलेक्चुअल फेस हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। एमएलए बन जाने से मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाऊंगा। जी, मेरा अपना ही अलग एक लीगल फील्ड में और सोशल फील्ड में अपना अस्तित्व है। जी। जब मुझे कहा गया कि आप चुनाव लड़े, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। गोपालगंज में मेरा एक घर है जहाँ का जन्म स्थान है। जी। पटना में जहाँ हमने वकालत किया है लास्ट मोर देन 50 ईयर्स। जी। और तीसरा स्थान मांझी, जी। जहाँ मेरा ननिहाल है, जहाँ मेरा समध्यान है, बेटे की शादी हुई है। जी। मैं खुद बचपन में मांझी में रहा हूँ और मेरी फुआ की वहाँ शादी है, मेरी दीदी की शादी है। तो मांझी समझिए गोपालगंज से कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मांझी से मैं रसा बसा हूँ और छपरा से बहुत नज़दीक है, पटना से भी जाने में बहुत सुविधा है। तो मैंने सोचा, और फिर एक बात हमको देखे कि छपरा से नज़दीक रहते हुए भी मांझी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार तो अपने ही आप में ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मांझी पिछड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि यदि मुझे चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है तो मांझी का उत्थान ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए मैंने मांझी को चुना। बचपन मेरा मांझी में गुजरा है, मांझी से मैं बहुत अटैच हूँ सेंटिमेंटली, और मांझी को विशेष रूप से ऊपर उठाने का मैं प्रयास करूँगा यदि लोगों ने मुझे विधायक चुन दिया। यही सब सोच के मैंने इच्छा जाहिर किया कि यदि मुझे चुनाव ही पार्टी लड़ाना चाहती है तो मैं मांझी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। जैसा कि मांझी विधानसभा का रणनीतिक गणित जो है, राजनीतिक गणित है, वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी वर्तमान में वहाँ पे विधायक CPI-ML के हैं, जदयू ने भी 2-3 बार वहाँ पे जीत हासिल की है। इन सब के बावजूद मांझी विधानसभा में विकास जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको अगर जनता मौका देती है तो मांझी विधानसभा की तस्वीर बदलेगी? मैं तो उसी के मोशन से, उसी मोटो से मैं मांझी का चुनाव किया हूँ, और मैं समझता हूँ आपने कहा कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रशांत किशोर जी के का जो लोगों में अट्रैक्शन है और जिस प्रकार पार्टी के तरफ लोग मुखातिब हो रहे हैं, इस बार जात पात धर्म सब छोड़ के लोग जी जनस्वराज को मत देंगे और जनस्वराज की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। अब हम जनसुराज की ओर ही आते हैं सर। क्या लगता है कि जनसुराज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना छाप छोड़ पाएगा बिहार में? जनस्वराज की सरकार बनने का लग रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में भीड़ उठ रही है, सड़कों पर लोग लाइन लगा के, जैसे 1974 में जयप्रकाश आंदोलन के समय लगता था कि जैन सैलाब आ गया है, उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी के मीटिंग्स में और इनके विचारों को सुन के लोग इतने प्रभावित हैं कि जात पात धर्म समाज वर्ग सब छोड़ के लोग इनको वोट और एक बार इनको मौका देना चाहते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। 40-45 वर्षों से लोग देख के ऊब गए हैं। सरकार करीब करीब हर पहलू पर फेल रही है। दूसरे प्रदेश बहुत आगे चले गए हम लोगों से। यहीं उत्तर प्रदेश देखिए, जो भी प्रदेश है सब, उड़ीसा सबसे नीचे था, बहुत आगे चला गया। तो लोग चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो, और बदलाव के किरण लोगों के मन में प्रशांत किशोर जी हैं, और प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के लीडर हैं। हम लोग उनको, उनके कंधे को मजबूत कर रहे हैं, और उनको इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में या उनके गाइडेंस में यदि जनस्वराज की सरकार बनेगी तो बिहार का बहुत उत्थान होगा, बिहार बहुत आगे प्रगति से जाएगी। प्रशांत किशोर जी बड़े ही टैलेंटेड, बड़े ही अनुभवी, बड़े नॉलेजेबल, और बहुत आइडियाज़ है उनको, बिहार को बहुत आगे ले जाएगी। सब कुछ ठीक है सर, लेकिन जिस हिसाब से बिहार की राजनीति हो रही है पिछले कई दशकों से, यही होता रहा है बिहार में। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जनता किसी और चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है। तो इस हिसाब से लगता है कि जनसुराज इन सभी बंधनों को, इन सभी रूढ़िवादी जो विचार हैं राजनीति में खास करके, उन सबको जनसुराज तोड़ने में कामयाब हो पाएगा? हाँ, अभी करीब करीब ये सब बातें जिस तरह जो लोगों का रुझान है, उससे तो लगता है कि ये सब जात पात धर्म करीब करीब टूट चुका है। अगड़ा पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जितने हैं सभी जनसुराज की तरफ झुक चुके हैं, चल पड़े हैं। बिहार में ये कहना गलत है कि केवल जात पर ही चुनाव होता है। बिहार में कई बार लोगों ने जात को छोड़ के चुनाव लड़ा है। जिस समय इंदिरा गांधी को हराया गया, उस समय सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए, हर जात हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया था। उन्होंने जब इंदिरा गांधी को लाया गया, सरकार जनता लाई, तो फिर जात पात छोड़ के 100% सीट पर उनको बिहार में जिता दिया गया लोकसभा के लिए। लेकिन किया क्या उन्होंने? जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनको धोखा दिया, समाजवाद की लड़ाई को मतलब ठग लिया समाजवादियों को, और फिर उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। बोलो, अब देखिए जयप्रकाश आंदोलन के प्रोडक्ट सबसे बड़े लोगों के समाजवाद में जयप्रकाश जी थे। उन्हीं के फॉलोअर लोग, उन्हीं के से 30-40-35 साल से सरकार चला रहे हैं। तो समाजवाद तो कहीं दिखता नहीं है इसमें। या तो भ्रष्टाचारवाद है, या परिवारवाद है, या अक्षमतावाद है। कम्प्लीटली हर फ्रंट पर ये लोग फेल कर चुके हैं।
जनता भी ऊब चुकी है, जनता भी समझ गई है। ये लोग, अब कर्पूरी जी थे बिहार में एक समाजवादी, रमानंद तिवारी थे, तो कर्पूरी जी न्यायी जाति के थे, तो उनको तो हर लोग कभी चुनाव हारे नहीं, चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबली हो, हरदम जीते। आपने अभी कहा कि जात पात, कर्पूरी जी की जात बहुत कम थी, बहुत कम, हजारों, 1000 से 2000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, कैसे जीत जाते थे। तो व्यक्ति का कैसा कैंडिडेट आपका है, आपके पार्टी का कैसा नेतृत्व है, आपका पार्टी का कैसा प्रोग्राम है लोगों के लिए, ये सब बहुत मायने रखता है। जात पात थोड़ा बहुत जरूर चलता है, चलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी के पीछे पूरी जनता जात पात छोड़ के लग गई है। इसलिए जन स्वराज को बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा आने वाले चुनाव में, और सरकार बनने का पूरा चांस हो गया। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई को, समाजवाद की लड़ाई लड़ते हुए लालू जी सत्ता में आए, उन्होंने लोगों को एक भरोसा दिलाया कि हम कांग्रेस से बेहतर विकल्प हैं बिहार में। फिर नीतीश कुमार आए, उन्होंने ये दिखाया लोगों को कि लालू जी के राज में जंगल राज था, हम जंगल राज के विरोधी हैं, हम जंगल राज को बिहार से हटाएंगे। ठीक है, ठीक बात। और बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया, सत्ता में आए। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बिहार में विकास नहीं हुआ है। बिहार की जनता भरोसा करके प्रशांत किशोर को सत्ता में ले आई। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने नहीं ठगा, प्रशांत किशोर भी नहीं ठगेंगे? देखिए, दो बात आप भरोसा जनता को दिलाना होगा। इन लोगों के बैकग्राउंड में और प्रशांत किशोर जी के बैकग्राउंड में थोड़ा अंतर है जी। प्रशांत किशोर जी हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और भगवान ने उनको सैकड़ों करोड़ की संपत्ति दी है। उनको कोई संपत्ति का लाभ नहीं है, लोभ नहीं है, और सेवा भावना से वो तो जहाँ भी चाहते, अमेरिका में थे, जहाँ भी चाहते ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे। जिस प्रदेश से चाहते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह कहीं भी से हो जाते, कोई बात नहीं था, कोई शक नहीं। लेकिन गांव-गांव में वो आदमी 2-2.5 साल से, क्या लालू जी गांव-गांव में पैदल चले हैं, धूल फाके हैं? क्या नीतीश जी ऐसा किए हैं? इन्होंने महात्मा गांधी की तरह, जयप्रकाश की तरह लोगों का दुख समझा है, और खुद दुख सह रहे हैं 2-2.5 साल से, धूल में घूम रहे हैं, धूल में पैर में छाले पड़ गए हैं, लोगों की तकलीफ़ को बहुत नज़दीक से समझे हैं, और आदमी कैपेबल हैं, बहुत ही सक्षम आदमी हैं। तो एक बार उनको जनता ज़रूर मौका देगी, और जनता देखना चाहेगी। अब क्या कहिएगा, ये तो प्रूव्ड फेल्योर हैं ये लोग, 30-40 वर्ष तो सब फेल कर गए हैं। तो एक नया डॉक्टर, जैसे कहा जाता है ना, इनका मेडिसिन चल नहीं रहा, तो एक नया मेडिसिन आया है, एक बार ट्राई करके तो लोग देखें। नहीं चला पाएंगे तो इनको भी बदल दिया जाएगा। मांझी विधानसभा में अभी खूब पसीना बहा रहे हैं। मांझी के लोग तो मुझे अपना गार्जियन मान लिया है, जहाँ जाते हैं बड़ा वेलकम मेरे को करते हैं, और हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा वहाँ। चुनाव बहुत आसानी से जन स्वराज के पक्ष में होगा, और मैं उम्मीदवार हूँ इसलिए मेरे भी पक्ष में होगा। लेकिन चुनौतियाँ वहाँ भी बहुत होंगी आपके लिए। वो सब तो होता है, इलेक्शन नहीं होता है, टेम्पररी रहता है, लास्ट में आते आते सब लोग ठीक हो जाते हैं। बड़े ही श्रद्धा के भाव से मुझे देखा जा रहा है। मुझे एज ए गार्जियन, हम नहीं समझते कि हमारे विरोध में जो लड़ेंगे मन से, वो भी मुझे गार्जियन ही रूप में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल, मेरे को भगवान सब कुछ दिया है जी जी, और प्रोफेशनली हम बहुत एक हाइट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सेवा की भावना से, मांझी को उठाने की भावना से हम गए हैं। हम वो थानेदार के यहाँ और ब्लॉक में पैरवी करने वाले विधायक नहीं होंगे। मैं तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सब पार्लियामेंट्री से ऊपर से बढ़िया स्कीम ले जाऊंगा, कुटीर उद्योग लगाऊंगा, मांझी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। मांझी में गंडक नदी का पानी नहर आया, वो रुका हुआ है, उस नहर को मैं चालू करा के वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। जनरल वेलफेयर का काम बहुत करूँगा, ये मेरा है, और मैं लगता है कि मैं इसको करा पाऊँगा। प्रशासन से बात करके, प्रशासन पर दबाव बना के, और नहीं होगा तो कोर्ट में केस करके, ये सब मांझी के लिए मैं कराऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर, जिस तरीके से
वकालत के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है पूरे बिहार में, उसी तरीके से राजनीति के क्षेत्र में भी अपना झंडा सर गाड़े। और दर्शकों से भी एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति बदलाव मांग रहा है। बिहार में जिस तरीके की राजनीति वर्तमान में हो रही है उसको देखते हुए इनके जैसे नेताओं का राजनीति में पदार्पण होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके जैसे नेताओं को राजनीति में मौका देना आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि वैसे लोग जिनको राजनीति से कुछ लेना नहीं है, कुछ लेने वो नहीं आए हैं, समाज को कुछ देने आए हैं, वैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपके क्षेत्र का भला होगा। इसलिए जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए, धर्मवाद की राजनीति से ऊपर उठिए और अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका ज़रूर दीजिए जो राजनीति में धन कमाने नहीं, जन सेवा के लिए आए हैं। बाद बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।